मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में सवाल है कि मूर्ति पूजा करें या ना करें, पर उससे भी अहम सवाल, पूजा करें या ना करें और पूजा क्या होता है। सबसे पहली बात, हम जो भी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है या करेगा, वो किसी न किसी तरीके से शक्ति केंद्रित होती है। हर उस काम के पीछे जो हम करते हैं या जो नहीं करते, उसके पीछे ऊर्जा व्यय होती है। तो आज पूजा क्या होता है और मूर्ति पूजा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मानव ने ये बात को महसूस किया कि कोई शक्ति ऐसी है जो उससे काफ़ी बड़ी है और जो ही उसे व्यवस्थित कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित कर रही है, इंसान को व्यवस्थित कर रही है, प्रकृति को व्यवस्थित कर रही है। तो इस चीज़ के लिए इंसानों ने हमेशा उस शक्ति को पहचानने का कोशिश किया, उस शक्ति के बारे में जानने का कोशिश किया। इसके लिए दो शाखाएं इंसान ने बनाई, एक तो आस्तिक, दूसरे नास्तिक। एक वो जो उस शक्ति को मानते हैं और दूसरे जो शक्ति को नहीं मानते, जो ये मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, वो होते हैं नास्तिक। अभी इसमें भी दो शाखाएं हैं। किसमें? कि आस्तिक कैसे होते हैं। आस्तिक दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, एक होते हैं जो साकार ब्रह्म को मानते हैं। निराकार ब्रह्म को मानने वाले बुद्ध थे, जिन्होंने ध्यान में शून्य होकर सत्य को जाना, और दूसरे साकार को मानने वाली मीरा थी, जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति को सामने साकार रूप में रखकर और सत्य को जाना। तो कहने का मतलब ये है कि साकार और निराकार का ये जो लड़ाई है, यह हमेशा से चलता आया है। लेकिन सत्य तो ये है कि हम किसी भी रूप में ईश्वर को माने, लेकिन ईश्वर को माने, उस शक्ति को माने। हर धर्म, हर शास्त्र यही चीज़ बोलते हैं कि हमें उन चीज़ों को मानना ही चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ है। साकार ब्रह्म को पूजना ज़्यादा आसान होता है निराकार ब्रह्म को पूजने से कंपेयर में। तो कहने का मतलब ये रहा कि पाषाण काल से ही जब भी इंसानों ने ये महसूस किया कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है, तो उन्होंने गुफाओं में ही उसके चित्र को इंकित किया। प्रतीक बनाने से ही इंसान किसी चीज़ को साध सकता है, ऐसा बुद्धिमानों का मत है। क्योंकि हम अपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करेंगे, सबसे पहले उसे हम अपने दिमाग में देख पाएंगे तो ही हासिल कर पाएंगे, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। हम उसे किसी भी रूप में देखें। हम निराकार बोलते ही, निराकार, अगर हम निराकार ब्रह्म को भी मान रहे हैं तो निराकार बोलते ही उसको हम कोई ना कोई आकार दे देते हैं। निराकार भी एक आकार की ही श्रेणी में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि पूजा ना करता हो और किसी ना किसी आकार में ईश्वर को मानता ना हो। तो अगर हम ये बोलें कि निराकार ब्रह्म को पूजते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि हर ईश्वर किसी ना किसी आकार में है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मूर्ति पूजा करे या ना करे, डेफिनेटली इंसान को अपनी ज़िंदगी में प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। जिस भी रूप में वो ईश्वर को देख रहा है, उसे ईश्वर को देखना आना चाहिए। अगर वो ईश्वर को देख पा रहा है, चाहे वो निराकार में ही देख रहा है कि मैं कोई आकार ईश्वर को नहीं दूंगा, फिर भी वो उसको आकार दे रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रतीक को पूजना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इससे हमें स्पष्ट ध्येय मिलता है। और दुनिया में जो भी इंसान सत्य को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने भी ये बोलने की हिम्मत की है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, उन्होंने एक चीज़ को ज़रूर महसूस किया कि मेरे जैसा ही कोई है, मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है। तो कहने का मतलब ये रहा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनता है, किसी को देख कर ही बनता है। चाहे वो आप शिव तुल्य भी बने तो भी आप किसी को देख कर ही बनेंगे, शिव को देख कर बनेंगे। तो उनका प्रतीक तो होना चाहिए ना। तो डेफिनेटली मूर्ति पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये चैप्टर 1 इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें ये चीज़ क्लियर करने का कोशिश किया गया है कि मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा ना मान के, मिट्टी की मूर्ति ना मान के, एक प्रतीक के रूप में माना जाए। और इससे हमें काफ़ी आसानी होती है अपने दिमाग, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विवेक को केंद्रित करने पे, जिससे हम काफ़ी आसानी से सत्य को जान पाते हैं। तो मूर्ति पूजा करने का लाभ ये है कि इससे हम अपने हर उस चीज़ को केंद्रित कर सकते हैं सिर्फ एक ऊर्जा पे, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, विवेक हो, हर चीज़ को हम केंद्रित कर सकते हैं उस प्रतीक पर, जिससे हम वो ऐसा ही गुण, धर्म, क्वालिटी अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। अगर हम शिव को पूजते हैं तो हम शिवत्व में जाते हैं।
विष्णु को पूजते हैं तो विष्णुत्व में जाते हैं, कृष्ण को पूजते हैं तो कृष्णत्व में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रतीक की पूजा करें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इस बुक में यही बताने का फर्स्ट चैप्टर में कोशिश किया गया है। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। अगर आपको इस बुक का और भी पार्ट जानना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप एंड बाय बाय।